नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और अब हमारी क्लास शुरू होगी विलोम शब्द की। ठीक है, हमने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। उसके बाद में मैंने कहा था कि हम 1 बाय 1 6 टॉपिक हैं जो हमारे आर ओ के लिए वो कवर करेंगे। ये जो 6 टॉपिक हैं ये प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पेशल 6 टॉपिक ये आते ज़रूर हैं, डीपली पूछा जाता है, लेकिन और परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न ठीक है मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा विलोम शब्द है, और यही विलोम शब्दों को हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम वो प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, विलोम शब्द के बारे में थोड़े बहुत तथ्य हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं। कैसे? जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रियापद होगा, और क्रिया विशेषण का क्या होगा? क्रिया विशेषण। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम क्या होगा? निराकार हो जाएगा। साकार का क्या हो जाएगा? निराकार, जो कि सजाती है। जन्म का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं, वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं यथा, जैसे उपसर्ग जोड़कर। कैसे? उपसर्ग से बनेंगे तो प्रत्यक्ष का क्या बन जाएगा? अप्रत्यक्ष। न्याय का अन्याय, लौकिक का अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, और सामान्य से असामान्य, और धार्मिक से अधार्मिक। अप उपसर्ग से तो यश अपयश। तो अप क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, तो ऐसे उपसर्ग हैं। अप अनु उपसर्ग से जोड़कर बन जाएगा उत्तरित अनुत्तरित, उदात्त अनुदात्त, आस्तिक अनास्तिक, अस्तित्व अनिस्तित्व, अंगीकार अनंगीकार। निस से क्या बन जाएगा? सक्रिय का निष्क्रिय। निष्क्रिय में क्या हो जाएगा? निस। निस क्या है? निस आपका क्या है? उपसर्ग है। तो देखो, विलोम शब्द के साथ साथ में उपसर्ग भी पढ़ रहे हैं हम। निर, साकार का निराकार। निराकार में कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। सापेक्ष का निरपेक्ष है। आदर्श से निरादर बनेगा। सामिश से निरामिष बनेगा। आमिष और सामिष एक ही बात है। आमिष और सामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक, बे उपसर्ग से जो राग से विराग बन जाएगा। देश से विदेश बन जाएगा। सम्मुख से विमुख। वादी से प्रतिवादी प्रति उपसर्ग से बनने वाले हैं। घात से प्रतिघात। दुरुपसर्ग से क्या बनेगा? सुबोध दुर्बोध। सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित। सज्जन से दुर्जन। और ये दुस उपसर्ग से क्या बनेगा? सत्कर्म से दुष्कर्म बन जाएगा, और सच्चरित्र से दुष्चरित्र बन जाएगा। तो ये क्या थे? उपसर्ग से भी विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, संज्ञा का हमेशा संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम होता नहीं है, विशेषण का विशेषण होगा, क्रियापद का क्रियापद होगा। ठीक है, को उपसर्ग से सुपात्र से कुपात्र बनेगा। ठीक है, सुपाच्य से कुपाच्य बन जाएगा, सुमार्ग से कुमार्ग बन जाएगा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ। लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे राजा का रानी, भाई का बहन, वर का वधू, माता का पिता, बेटा का बेटी, ये लिंग परिवर्तन द्वारा बनते हैं। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। ठीक है, तो केंद्राभिगामी का क्या हो जाएगा? केंद्रापसारी हो जाएगा। दयापूर्ण का दया शून्य हो जाएगा। श्रीयुत का श्रीहीन हो जाएगा। गतिमान का गतिहीन हो जाएगा, और गति विकास का गतिह्रास हो जाएगा। तो प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द होते हैं ये, जिनके परिवर्तन से क्या बनता है? विलोम शब्द बनता है। भिन्न शब्द द्वारा, क्षर का अक्षर, ये नए द्वारा क्या बनेगा? क्षर से अक्षर, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, आदि का अनादि, लौकिक का अलौकिक। भिन्न शब्द जैसे मूक का वाचाल होता है, कटु का मधुर हो जाएगा, गुरु का लघु हो जाएगा। तो भिन्न शब्द वाले ये तो याद करने पड़ेंगे ठीक से। चलिए अब हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करेंगे ऐसे प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें पूछे गए हैं, चाहे वो RO ARO हो या फिर PCS हो। ठीक है, तो अभी हम 2-3 क्लास में कंप्लीट करेंगे क्या? विलोम शब्द। क्या करेंगे? विलोम शब्द। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य, अंदर का, मध्य या अभी। तो आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा, और पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। आभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्था, अंतर्वर्ती आदि आभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि आभ्यंतर के विलोमार्थक शब्द हैं। तो आभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाह्य हो जाएगा। ठीक है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष। तो प्रथम का क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 2 का क्या हो जाएगा? सी।
चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, प्रथम का विलोम क्या होगा? अंतिम हो जाएगा। प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़। और प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष और या फिर परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष तो हो ही जाएगा अ उपसर्ग लग के, और प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक। अगला है श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का क्या हो जाएगा? इतिश्री। और 3 का उत्तर हो जाएगा बी। 3 का क्या हो जाएगा? बी। श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। श्री गणेश का क्या है? इतिश्री। और अथ का क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा, ठीक। अगला है उद्घाटन का क्या हो जाएगा? समापन। उद्घाटन होता है किसी कार्य का, समापन हो जाता है। प्रतिपत्ति का क्या हो जाएगा? निष्पत्ति। अठाना का क्या हो जाएगा? पुगाना। ये अलग है थोड़ा। अठाना का विलोम क्या हो जाएगा? पुगाना। क्या हो जाएगा? पुगाना, ठीक। उद्घाटन का विलोम क्या होगा? प्रसारण, गुप्त, समापन या समर्पित। उद्घाटन का क्या हो जाएगा? समापन, ठीक है, अभी पढ़ा है। उद्घाटन का क्या हो जाएगा? समापन। और 4 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 4 का सी। आधुनिक का विलोम क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन। प्राचीन, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा विलोम? आधुनिक हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 का क्या होगा? सी। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन, असमीचीन होता है। क्या होता है? समीचीन का असमीचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, तथा समसामयिक का विलोम क्या हो जाएगा? समसामयिक का असमसामयिक। क्या हो जाएगा? समसामयिक का असमसामयिक, ठीक है। तो ये हो गई। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन, ठीक है। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा? 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक, अर्वाचीन या समीचीन या वर्तमान। तो प्राचीन का हो जाएगा विलोम अर्वाचीन। और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा? सनातन, पुरातन, अवनत या अद्यतन। तो अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। और 8 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन होता है। अधुनातन का पुरातन, नूतन का भी पुरातन। अवनत का विलोम क्या हो जाता है? उन्नत हो जाता है, ठीक है। अवनति का उन्नति होता है। अवनत का उन्नत, अवनति, नति, ना पे तापे ई की मात्रा आ जाएगी छोटी की, तो क्या हो जाएगा? उन्नति हो जाएगा। और अघतन का क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। तो ये याद रखने, अघतन का क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। अधुनातन और नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। अवनत का उन्नत, ठीक। अगला है नूतन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, पुरातन, अर्वाचीन या वर्तमान। तो नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। 9 का क्या हो जाएगा? बी। 10 है गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा? तो वैभव, लांघव, पराभव या निर्मोह। तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लांघव, ठीक है। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 10 का क्या हो जाएगा? बी। गौरव का लांघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लांघव होता है। वैभव का क्या हो गया? दरिद्र, दारिद्र्य। वैभव का क्या हो जाएगा? दारिद्र्य या दैन्य। और पराभव का विपरीतार्थक क्या शब्द हो जाएगा? विभव हो जाएगा। पराभव का विभव, गौरव का लांघव, और वैभव का क्या हो जाएगा? दारिद्र्य या दैन्य, ठीक। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होगा? अनुउर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, इसका क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी, आर्टिफिशियल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? आविर्भाव का तिरोभाव अथवा अवसान। तथा प्राकृत का विपरीतार्थक क्या होगा? अप्राकृतिक, ठीक। अवसान। प्राकृत का क्या हो जाएगा? अप्राकृत, ठीक है। और आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव या फिर अवसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का कृत्रिम, कृत्रिम। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है, ठीक है। अनैसर्गिक। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, ठीक है। और स्वर्गीय का विलोम क्या हो जाएगा? नारकीय। जबकि संश्लेषिक का क्या? संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है, ठीक। तो स्वर्गीय का क्या हो जाएगा? नारकीय।
अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या होगा? अनुग्रह का विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। 13 का उत्तर हो जाएगा ए। 13 का क्या हो जाएगा? ए। अनुग्रह का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। और विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द होता है। ठीक है, संधि या समास का क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है। संधि विग्रह और समास विग्रह। ठीक है, संधि का विग्रह हो जाएगा, समास का भी विग्रह हो जाएगा। परिग्रह का क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। और आग्रह का क्या हो जाएगा? अनाग्रह। ठीक, आग्रह का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अनाग्रह। तथा संग्रह विपरीतार्थक विलोम शब्द है। ठीक है, संग्रह का क्या हो जाएगा? संग्रह का हो जाएगा त्याग। आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और संधि का विग्रह हो जाएगा, समास का भी विग्रह हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, संधि, समास और अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और परिग्रह का अपरिग्रह हो जाएगा, आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा, और संग्रह का, संग्रह मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, और त्याग देना, त्याग हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ग्रहण, ग्रहीत, आग्रह या विग्रह। तो क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। 14 का डी हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? आग्रह, संग्रह, विग्रह या ग्रहण। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। 15 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का डी, अनुग्रह का विग्रह। सदाचार का विलोम क्या होगा? आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। तो सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार। 16 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? कदाचार। ठीक है, सदाचार का अन्य विलोम क्या है? अनाचार और दुराचार भी होता है। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। अन्याय का विलोम क्या हो जाएगा? न्याय तथा अपराध। ठीक है, और अन्याय का क्या हो जाएगा? न्याय। और अपराध का क्या हो जाएगा? निरपराध। निरपराध, ये याद रखना है। अपराध का विलोम क्या होगा? निरपराध। अन्याय का न्याय हो जाएगा। आचार का अनाचार हो जाएगा। इनमें से कौन सा विलोम शब्द है वो सही है? कौन सा वाला जोड़ा है जो सही है? आपत्ति का क्या हो जाएगा? अनापत्ति। ठीक है, आकर्षण का अनाकर्षण, आवर्षण का अना, ये भी गलत हो जाएगा बी। गणतंत्र राजतंत्र एक ही चीज़ है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आदृत का क्या हो जाएगा? तिरस्कृत। तो ये सही है। ठीक, बाकी व्याख्या देखते हैं। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। क्या होता है? आदृत का अनादृत भी होता है, और आदृत का तिरस्कृत भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होगा, और विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति। गणतंत्र और जनतंत्र एक ही बात है। गणतंत्र का क्या हो जाता है? राजतंत्र। जनतंत्र का भी क्या होता है? राजतंत्र। आवर्षण का क्या होता है? अनावर्षण। ठीक है, तथा अवर्षण का क्या हो जाता है? वर्षण हो जाता है। तो ये भी याद रखने हैं। आवर्षण का क्या हो जाता है? अनावर्षण, और अवर्षण का वर्षण हो जाएगा। वर्षण का अवर्षण। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक, और 18 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। क्या होता है? आवर्तक का अनावर्तक। आवर्त का क्या हो जाएगा? अनाव्रत, आवृत। ठीक है, व्रत नहीं देखनी है आपको। आवृत कैसे लिखा जाएगा, अनाव्रत कैसे लिखा जाएगा। प्रकर्षक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अपकर्षक। प्रकर्षक का अपकर्षक, और प्रवृत्तक का हो जाएगा अप्रवृत्तक। ठीक है, अवसर्ग का यूज होके ये विलोम शब्द बने हुए हैं। ठीक है, तो प्रकर्षक का अप्रकर्षक, और प्रवर्तक का हो जाएगा अप्रवृत्तक। ठीक, अगला देखते हैं। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? प्रवर्तक, अनावर्तक। तो आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। 19 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आवर्तक का विलोम क्या होगा? अनावर्तक हो जाएगा। तो 20 का भी ए हो जाएगा। 20 का क्या होगा? ए। अमृत का विलोम क्या होगा? अर्क, पीयूष, मधुर या विष। तो अमृत का क्या हो जाएगा? विष। अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का हो जाएगा विष। 21 का उत्तर हो जाएगा डी। 21 का क्या हो जाएगा? डी। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण होता है। ठीक है, अमृत का क्या हो जाता है? विष। मधुर का विलोम क्या होगा? कटु, कर्कश या तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल होता है। सुधा का विलोम क्या होगा? गरल। पीयूष का विलोम क्या होगा? विष। पीयूष का विलोम क्या हो जाता है? विष हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध का हो जाता है विहित। क्या हो जाता है? विहित। निषिद्ध का विहित। 22 का क्या हो जाएगा? बी। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक विहित होता है। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? निषिद्ध का हो जाएगा विहित। ठीक है, निश्चित का अनिश्चित हो जाता है, तथा उचित का अनुचित हो जाएगा। तीनों ये जी हैं।
निषिद्ध का विहित हो जाएगा, निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा और उचित का अनुचित हो जाएगा। निषिद्ध का सही विलोम क्या होगा? तो निषिद्ध का विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विहित हो जाएगा। तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। निषिद्ध का सही विलोम क्या होगा? सिद्ध, शुद्ध, गर्हित या विहित। निषिद्ध का विहित हो जाएगा। 3 बार पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट है। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा? शुष्क का उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट। तो शुष्क का हो जाएगा आर्द्र। क्या हो जाएगा? शुष्क का आर्द्र। 25 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। उष्ण का क्या हो जाएगा? उष्ण का शीत हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। तो दोनों विलोम इंपॉर्टेंट हैं। 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या शाश्वत। तो शाश्वत किसका होता है? क्षणिक का होता है शाश्वत। तो स्थूल का विलोम बाकी तीनों है। ठीक है, सूक्ष्म भी है, दुर्बल भी है, तन्वी भी है। किसका? स्थूल का विलोम शब्द। ठीक है। पृथक का सही विलोम क्या होगा? एकत्र, संयुक्त, थकित या सुगठित। तो पृथक का सही विलोम हो जाएगा संयुक्त। ठीक है, 27 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। निरुपयोग, अनुपयोग। तो ये बी और डी दोनों ही हो जाएंगे उपयोग के। ठीक है, बी और डी दोनों सही हैं। उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? निरुपयोग भी होता है। रा पे कौन से ऊ की मात्रा लगी है ये विशेष ध्यान रखना है, छोटे ऊ की। ठीक है, और अनुपयोग भी होता है। तो ये उपयोग के विलोम है दोनों। अगला है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा गलत है? तो दक्षिण का वाम हो जाएगा, उद्धम का निरुद्धम। उद्धमी का निरुद्धम होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, उद्धमीय का निरुद्धम होता है। बर्बर का सभ्य सही है, विधि का निषेध सही है, दक्षिण का वाम सही है। तो कौन सा जोड़ा गलत है? बी वाला गलत है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धमी ऐसे लिखा जाएगा। उद्धमी का क्या हो जाएगा? निरुद्धम। निरुद्धमी नहीं होगा, उद्धमी का क्या हो जाएगा? निरुद्धम। ठीक है। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ, संयुक्त का संधियुक्त, समस्त का अभ्यस्त और अज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसमें शुद्ध वाला है पहला। अल्पज्ञ का क्या हो जाता है? बहुज्ञ हो जाता है। 30 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। विलोम देखेंगे, संधि युक्त का क्या हो जाएगा? संधिहीन। संयुक्त का क्या हो जाएगा? वियुक्त। अज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। और अभ्यस्त का क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त। ठीक है, तो अज्ञ का क्या होता है? अभिज्ञ होता है। अज्ञ का अभिज्ञ होता है। अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है। संयुक्त का वियुक्त होता है। और संधि युक्त का संधिहीन हो जाएगा। ठीक। अगला है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा? सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित या बंधन का मोक्ष। तो ए और सी दोनों अशुद्ध हैं। ठीक है, सचल और चल ये दोनों क्या हैं? अशुद्ध हैं। निरपेक्ष और सापेक्ष बिल्कुल सही है। बंधन का मोक्ष हो जाएगा और निरपेक्ष का सापेक्ष हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए और सी क्या है? दृष्टि से अशुद्ध हैं। सचल का क्या हो जाता है? अचल होता है। सचल का क्या होता है? अचल होता है। ठीक है, और मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होता है। मौलिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम या अमौलिक सही विलोम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? प्राची का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? प्रतीची हो जाएगा। प्राची का प्रतीची और 32 का उत्तर हो जाएगा बी। व्याख्या देखेंगे, प्राची का प्रतीची होता है। नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें? शुद्ध विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध युग्म कौन सा है? आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, उत्सर्जन, विसर्जन या जारज और रस। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जारज और रस का सही विलोम है। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा? सी। अब देखना है गलती कहाँ पर है। तो अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। ठीक है, अपकर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। अपकर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। और आवाहन का क्या हो जाएगा? विसर्जन। आवाहन देख लो कैसे लिखा है। बर्तनी बहुत ध्यान रखनी है। हिंदी में जो मेन है ना वो शुद्ध बर्तनी है। ठीक है, बर्तनी से ही सब कुछ, चाहे पर्यायवाची जो डंडा हटा देगा, डंडा लगा देगा, बिंदी छोटी की मात्रा लगा देगा, बड़ी की मात्रा, उसी में ही सब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक, तो इसलिए आवाहन देखना है। आवाहन में क्या है? आ पे भी डंडा है और वा पे भी डंडा है। ठीक, आवाहन का क्या हो जाता है? विसर्जन। निम्नलिखित विलोम शब्दों में सही युग्म बताना है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित का समित, हया का बेहया, अघी का निरग।
तो हया का क्या हो जाएगा, बेहया, ये भी सही है। और अघी का निरग हो जाएगा, ये भी सही है, दोनों सही हैं। और सी और डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी और डी। हया का बेहया होता है और अघी का क्या होता है, निरग होता है। निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है? मौन का मुखर हो जाएगा, सही है। शानदार का सर्वनाम हो जाएगा। बर्बर का सभ्य हो जाएगा। अनुचर का परिचर हो जाएगा। तो अनुचर का परिचर गलत है, ठीक है। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, समानार्थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है, ठीक है। तो परिच्छन्न नहीं होता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। जोड़ा जो है गलत है। सुख का दुख हो जाएगा, ये सही है, तीनों सही है, ठीक है। अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार और सुख का दुख। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है, विभाव नहीं होता, तो यही वाला गलत है। बाकी अपराधी का निरपराध हो जाएगा, ये सही है। विहित का निषिद्ध हो जाएगा, ये भी सही है। उन्मूलन का रोपण हो जाता है और उन्मीलन का निमीलन होता है। जब उन्मीलन ऐसे लिखा होगा, उन्मीलन, उन्मीलन, उन्मीलन का क्या हो जाएगा, निमीलन, ठीक है। और उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मीलन का निमीलन और उन्मूलन का रोपण, ये इंपॉर्टेंट है। 38 है। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरोभाव। तो 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 का डी। निम्न में से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल का बिरल, वक्र, कुटिल या कठिन। तो सरल का विलोम कौन सा नहीं है, बिरल नहीं है, ठीक है। बाकी कुटिल भी होता है, वक्र भी होता है, कठिन भी होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द के 3 विलोम है तो उन्हें आप लिख सकते हो एक जगह, है ना। और उन्हें फिर रिवीजन कर लोगे तो पेपर में अगर पूछा भी जाएगा तो वो आप कर ले जाओगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक। सरल का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। कुटिल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जबकि बिरल का सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिरल का सघन। सरल का क्या हो जाएगा, वक्र, कुटिल तथा कठिन हो जाएगा, ठीक। तीनों होते हैं सरल के। और बिरल का क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। सरल का विलोम क्या होगा, 40 का। तो सरल का कठिन हो जाएगा। सरल का वक्र भी होता है और सरल का कुटिल भी होता है, याद रखना, ठीक है। बिरल का क्या हो जाएगा, सघन, बिरल का सघन। विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकीड़। आकीड़ का क्या हो जाएगा, विकीड़। आकीड़ का क्या हो जाएगा, विकीड़, ये सही है। बाकी सब क्या है, गलत हैं, ठीक है। सही युग्म कौन सा है, सी है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। आग्रह का विलोम हो जाएगा दुराग्रह। आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाएगा। थोक का क्या हो जाएगा, फुटकर हो जाएगा। थोक का क्या हो जाएगा, फुटकर विलोम हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया का अनुसूया और प्रमुख का विमुख। तो दृष्टि से सही युग्म बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका असूया का अनुसूया, ठीक है। सी सही है, बिल्कुल सी क्या है, सही है। 42 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमीय का हलाहल। तो कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो गलत है वो है आग्रह। आग्रह का विग्रह, ये गलत है, ठीक है। संधि का विग्रह होता है, समास का विग्रह होता है और अनुग्रह का विग्रह होता है, ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा, सी। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। क्या होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। विग्रह का क्या होगा, अनुग्रह हो जाएगा। समास का विग्रह का समास भी होता है, अनुग्रह भी होता है और संधि भी होता है, ठीक। निम्न में कौन सा युग्म सही है? आकीड़ का विकीड़, ईप्सित का अवीप्सित, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। तो इसमें कौन सा है, ए और सी। आकीड़ का विकीड़ और आदृत का निरादृत, ये दोनों ही युग्म सही हैं, ठीक है। आकीड़ का क्या हो जाएगा, विकीड़। आदृत का निरादृत, ये दोनों सही हैं। ईप्सित का विलोम अनीप्सित हो जाएगा। दोष का विलोम क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। दोष का विलोम क्या होता है, गुण होता है। और ईप्सित का क्या हो जाता है, अनीप्सित। क्या होता है, अनीप्सित। उपत्यका, उपत्यका का क्या होता है, उपत्यका का आदित्य का हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आदित्य का। उपत्यका का आदित्य का, ये वन वर्ड में भी पूछे जाते हैं दोनों शब्द, उपत्यका और आदित्य का। अगला है, क्या है 46। अनग का विलोम क्या होगा, अनग।
तो अनग, निरग, निष्पाप, कृति, अघी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अनग का हो जाता है अघ। क्या हो जाता है? अघ। अनग का क्या हो जाता है? अघ हो जाता है। ठीक है, अनग का क्या होगा? अघ हो जाएगा। और अघी का क्या हो जाता है? निरग। अघी का विलोम क्या हो जाएगा? निरग। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अनग, अनहग का विलोम क्या हो जाएगा? अग। अनग का निरग समानार्थी हैं ये, अनग और निरग। अघी का विलोम क्या हो जाएगा? निरग हो जाएगा। निष्पाप का, निष्पाप, पापी का, तथा कृति, अकृति का। निष्पाप का क्या हो जाएगा? पापी, और कृति का क्या हो जाएगा? अकृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तब्ध का विलोम क्या होगा? स्तब्ध का हो जाएगा अस्तब्ध। आ उपसर्ग लगा के बना है। स्तब्ध का विलोम क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है, और लब्ध का विलोम प्रदत्त हो जाता है। लब्ध का प्रदत्त, स्तब्ध का अस्तब्ध। 48 है, उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? दक्षिणायन। उत्तरायण का दक्षिणायन। विस्थापन का क्या हो जाएगा? संस्थापन। और ईशान का नैऋत्य हो जाएगा। ये भुजाओं, जो 4 दिशाओं के बीच में बंद, उसमें अब पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे दिशाएं होती हैं, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, नैश्रव्य किसे कहते हैं? किन किन के बीच की जो दिशा होती है। ईशान किसे कहते हैं? उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। 49 का क्या हो जाएगा? सी। 49 का क्या होगा? सी। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, और ऋजु का वक्र, या वक्र का ऋजु। तो इसमें डी सही है। वक्र का क्या होता है? ऋजु होता है। क्या होता है? ऋजु। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। 50 का हो जाएगा डी। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही है। वक्र का क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। विशेष का विलोम क्या हो जाएगा? सामान्य या साधारण। विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति। तथा स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा? परतंत्रता। और स्वाधीनता का पराधीनता। ये याद रखने हैं। ठीक है, संपत्ति का विपत्ति हो जाता है, स्वतंत्रता का परतंत्रता, स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। ठीक, ये हमारे 50 प्रश्न हो गए हैं, और 50-50 की सीरीज में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, आर ओ की परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को होनी है। कब होनी है? 22 दिसंबर को। तो ये प्रैक्टिस के तौर पे आप इससे इस क्लास को ले सकते हैं, और ये काफ़ी कारगर होगी, मदद करेगी आपकी। ठीक है, तो अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।